क्या बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और श्री नीतीश कुमार जी अपना समर्थन वापस ले लेंगे, या बीजेपी की सरकार ऑपरेशन लोटस चलाने जा रही है? आज हमारा मुद्दा इसी बात को लेकर है। लोकतंत्र के लिए अगर ऑपरेशन लोटस चला जाता है तो कहां तक सार्थक होगा? क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी? इस बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार। ऐसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से काफ़ी नाराज हैं और ये नाराज़गी जहां तक लोगों के समझ में आ रही है, जहां तक इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि वो समर्थन वापस लेने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा पटना में था तो उनके से एक सवाल पूछा गया कि बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, या बिहार में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो मित्रों, अमित शाह ने इसका जवाब सीधा दिया कि इसे पार्लियामेंट जो बोर्ड होता है वो तय करेगा। उन्होंने सीधा नीतीश कुमार के लिए नहीं कुछ कहा कि हाँ वही मेरे नेता हैं और उन्हीं की अगुवाई में यह चुनाव लड़ा जाएगा। यदि ऐसा जवाब कोई छोटा नेता देता, राज्य स्तर का नेता देता, तो शायद नीतीश कुमार को उतनी नाराजगी नहीं होती। लेकिन यह राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान था। और इसका असर कैसे हुआ कि नीतीश कुमार को दिल्ली जाना हुआ और वहां पे कहा जाता है कि उनकी मीटिंग थी प्रधानमंत्री से, उनकी मीटिंग थी जेपी नड्डा से, लेकिन वह स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह के परिवार से मिलते हैं, अपना रूटीन चेकअप कराते हैं और पुनः पटना आ जाते हैं। ये दोनों मीटिंग को उन्होंने कैंसिल कर दिया और पूरी पार्टी बैकफुट पे चली गई। अर्थात कि जो स्टेट लेवल, बिहार स्टेट लेवल की पार्टी है वो बैकफुट पे जाती है और चिल्ला के कह रही है कि नहीं, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। एक पक्ष तो यह है। दूसरा पक्ष है कि राजद यानी कि जो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन याद रखिएगा, राजनीति में न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, न तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है। आप जो कल्पना कर नहीं सकते हैं वो राजनीति में हो जाती है। यही डायलॉग श्री अमित शाह और बीजेपी के सारे नेता बोलते थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हैं। आखिर उसी नीतीश कुमार को पुनः उन्होंने वापस लिया और लेने के बाद से नीतीश कुमार पुनः सीएम बने। तो राजद भी अपना दांव चल रही है। लालू यादव के खास नेता लोग नीतीश के से संपर्क में हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार, याद रखिएगा, जैसे नीतीश कुमार समर्थन वापस लेंगे, बीजेपी के केंद्र की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। और अल्पमत में आने का मतलब है कि वह सरकार कभी भी गिर सकती है। अब देखना होगा नीतीश कुमार कि आगे की रणनीति क्या है। और मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से अपमानित किया गया है नीतीश कुमार जी को, वो वापस जाएंगे। लेकिन एक कुछ विचार हमें इस पर भी करना है कि नीतीश कुमार का ये राजनीति का अंतिम चरण चल रहा है और इस अंतिम चरण में हो सकता है कि नीतीश कुमार कुछ इस तरीके का एक्शन न लें, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनको मना ले जाए और उन्हें 2025 में सीएम घोषित कर दे कि बिहार के सीएम आप ही रहेंगे, हमारी चाहे कितना भी सीट आए, चाहे कितना भी सीट न आए। अगर बीजेपी इस स्तर पे आती है तभी वह सरकार बचा पाती है। अभी तो भविष्य की बात है कि बिहार में सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, जो जीतेगा वो बनेगा, लेकिन तुरंत में केंद्र की सरकार गिर सकती है।